वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 8 साइंस परीक्षा अध्ययन का ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो दिया हुआ है 2023 और आपके जो 2024 के एग्ज़ाम में आएगा। ये सभी के लिए एक एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों। तो इसमें एक्सरसाइज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इनमें से ऐसे कौन से हैं, क्या है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब फील्ड को जो है बिना खेती किए हुए ऐसे छोड़ दिया जाए। आर फॉलो फॉर समटाइम्स, तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। सेकंड है द मेन फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये होता है कि जो बीमारियां वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल सकती हैं या जो जिस किसी चीज़ के द्वारा दूसरे में जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसके लिए जो है चींटियों से में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, ग्रास होपर से नहीं होती है, स्पाइडर से नहीं होती है। आपका जो है हाउस फ्लाई, घरों में जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदे स्थान पर बैठती हैं और फिर जो है दूसरी जगह में जाकर खाने में बैठ जाती हैं, उससे आदमी खाता है और बीमार पड़ जाता है और कई भी तरह और भी बीमारियाँ जो है इनसे फैल जाती हैं। थर्ड है द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पहले हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब है जो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब ये होता है कि जो हमें गॉड गिफ्टेड है और वो रिन्यू हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है नेचुरल गैस भी है, कोल भी है, फॉरेस्ट भी है। लेकिन फॉरेस्ट क्या है, दोबारा ये जो है रिन्यू नहीं होती जल्दी, इनमें बहुत टाइम लगता है रिन्यू होने में। सबसे अच्छा जो है रिन्यूएबल रिसोर्स माना गया है नेचुरल रिसोर्स, वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जो है जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। तो आपको ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो है बडिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है, बडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए if a person is suffering from the diabetes then which hormone is not being produced in the sufficient quantity in her pancreas। देखिए पैंक्रियाज के अंदर जो है इंसुलिन का निर्माण होता है, वहाँ पर बनता है। तो यदि एक पर्सन जो है डायबिटीज़ से ग्रसित है, शुगर की बीमारी है उसमें, तो कौन सा हार्मोन्स जो है इसमें क्या है प्रोड्यूस नहीं हो रहा सफिशिएंट मात्रा में, वो होता है इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए जिसको शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन वी ओपन अ टैप वाटर स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड द अर्थ विच फोर्स इज पुल्ड द वाटर टूवर्ड द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब हम नल का टैप जो जैसे हम घर में जो है पानी के लिए हम टैप को खोलते हैं तो वाटर हमारा जो है नीचे की ही तरफ क्यों आता है, अर्थ की ओर, वह ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। यदि नीचे आता है तो उसमें कौन सा फोर्स जो है काम करता है जो उस पानी को नीचे की ओर लाता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो भी चीज़ें जो है ऊपर से नीचे ही आती हैं, उसका मतलब ये है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट आर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं। तो ऐसा फोर्स जो चार्ज टू चार्ज लगता है या अनचार्ज बॉडी के बीच में लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉज, इनमें से कौन सा कारण जिससे सुनामी नहीं होती है, तो वो है लाइटनिंग। ध्यान रखना है, तो इस लाइटनिंग से जो है सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, लाइटनिंग से जो है सुनामी नहीं आती है। लेकिन यदि जो है समुद्र के नीचे न्यूक्लियर कोई है बड़ा न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन हो जाए, फट जाए, तो वहां पर जो है सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा। तो उसके बाद अर्थक्विक से भी जो है सुनामी में कोई अंतर नहीं, अर्थक्विक यदि आ जाता है तो सुनामी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है यदि सी में, तो भी जो है लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और सुनामी आ जाती। सुनामी का मतलब यही है कि जब लहरें जो है बहुत ऊपर ऊपर हाई उसमें उठ जाए और वो समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर है और वहाँ शहरों तक पहुँच जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हो जाती है। तो यही सब जो है आपका ये जो है सुनामी कहा जाता है। इसमें टी जो है वर्ड साइलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है, इसके लिए एक प्लेन है, ये सरफेस होना चाहिए, इसको हम जो है मानते हैं ये मिरर है। जैसे मिरर है, इसमें जो रे सनलाइट, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सनलाइट इस पे जो है गिरेगी, इस तरह से इंसिडेंट होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर एक जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, यही हमें पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज जो है मिरर के बारे में मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज जो है बोर्ड की भी यहाँ पे क्लास 8 की जो है कंप्लीट होती है। मैंने इससे पहले जो है चारों सेट की एक्सरसाइज मैं करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आर्य एंड आदित्य क्लासेस है। आप इसको जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आप कम से कम समय में अभी एग्जाम का टाइम में जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। रटे नहीं, समझे, यही हमारे जो है चैनल का मेन एम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैथ की क्लास के लिए भी आप जो है मेरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।